बूढ़ी माँ, ये बताओ इस समय आप कहां भागी जा रही हैं और अपने साथ में क्या लेकर के जा रही हैं? सच सच बताना, नहीं तो यहीं पर तुम्हारा नामो निशान और तुम्हें इसी वक्त यहीं पर जान से खत्म कर दूंगा। बोलो बेटा, तू क्या मेरा नामो निशान मिटाएगा और मुझे जान से खत्म करेगा? मैं तो वैसे ही मर चुकी हूँ। मर चुकी हो? मैं पूछ रहे हो क्या लेकर जा रही हो, भागी जा रही हो? हाँ, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो सुनो, मैं अपनी बेटी की लाश लेकर जा रही हूँ। गाँव गाँव दर बदर की ठोकर खा रही हूँ। या मेरे मालिक भीख मांग रही हूँ कि मुझे कोई एक एक पैसा दे तो मैं उस पैसे से अपनी बेटी के लिए कफन खरीद सकूं। या मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि अपनी बेटी को लेकर के कफन के वास्ते भीख मांग रही हैं। लेकिन बूढ़ी माँ, आप ये तो बता सकती हैं कि आप कहाँ की रहने वाली हैं और तुम्हारा नाम क्या है? पूछने वाले बेटा, अगर तुम यही जानना चाहते हो तो मैं आपको सारी बात बता। हाँ बूढ़ी माँ। मैं मुल्क आसाम महाराज जय सिंह की पत्नी, मेरा नाम रेखा रानी है और ये मेरी बेटी आरती है, जिन्हें मेरे दरबार के मेरे बड़े बेटे काली शरण और मेरी बड़ी दीदी जिनका नाम महारानी अंजना सिंह था और एक दुष्ट पापी जिसका नाम काल भैरव मेरे ही आंखों के सामने मेरी बेटी के ऊपर बार बार वार कर रहे थे। मेरी बेटी को जान से खत्म कर दिए और मुझे राजमहल से भगा दिए। मैं अपनी बेटी की लाश लेकर दर बदर के ठोकर खा रही हूँ। पूछने वाले बेटे, ये बताओ कि तुम मेरी बेटी से लिपट कर रो क्यों रहे हो? माँ, माँ, तुम मुझे पहचानो मेरी माँ। आपका ही लाल हूँ, आपका बेटा हूँ। पहचानो मेरी माँ। मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने बेटे को जल्लाद के हाथों सौंप दी हूँ। मेरी माँ। कोई बेटा नहीं है, न मेरी कोई बेटी है। महारानी, मैं तो पागल हो गई हूँ। महारानी, ये आप क्या कह रही हो? आपका बेटा अजय है महारानी। मैं आपका मंत्री हूँ महारानी। मुझे तो पापी हो गई हूँ। नहीं, मैं अपने नहीं आता नहीं अपने बेटे को। ऐसा मत कहो। आपका बेटा अजय है, ऐसा मत भूलो माता जी। माँ, मैं आपका बेटा हूँ माँ, मुझे पहचानो मेरी मैया। तू कितनी अच्छी है माँ, तू कितनी अच्छी है मेरे लिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ।
कितनी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है, ये जो दुनिया है, एक बन का टोका दो फुलवारी है। ओ माँ, ये जो दुनिया है कि एक बन का टोका तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। देखिए आ गए आदरणीय महानुभाव साधना कश्यप। इस सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से नमस्कार। माँ घन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। माँ घन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ। मेरी निंदिया पे तेरी निंदिया है, तू बलिहारी है। ओ माँ, माँ बच्चों की क्या होती है, ओ होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। भाई साहब ये आ गए आदरणीय महानुभाव श्री मनोज सिंह पुरानी लक्षण शाह की पावन धरती से 101 रुपए का पुरस्कार बाबू जी की तरफ से पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत। माँ बच्चों की क्या होती है, वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी प्यारी है, तू भोली भाली है। ओ माँ, ये आ गए आदरणीय महानुभाव श्रीमान सिद्धार्थ कश्यप माँ बेटे के मिलन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार सिद्धार्थ भैया को पार्टी की तरफ से नमस्कार। माँ बच्चों की क्या होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी प्यारी है, तू भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ। ये आ गए श्रीमान अर्जुन कश्यप की मम्मी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत। मेरी माँ, तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बहन कैसे खत्म हुई और आपके साथ एक कैसे किसने क्या किया, बोलो मेरी माँ। और इस समय हमारे पिताजी कहाँ है? मैं तो उसी दिन आपसे कह रहा था माँ
कि एक दिन तुम बहुत पछताओगी। मुझे और शर्मिंदा न करो मेरे लाल। तुम्हारी बहन का कत्ल करने वाले कोई और नहीं बल्कि अपने ही राज दरबार के जो तुम्हारा बड़ा भाई काली शरण है और तुम्हारी बड़ी माँ है जिनका नाम अंजना सिंह है और उनका जो पापी काल भैरव है काल भैरव, मेरे ही सामने काल भैरव, तीनों ने मिलकर बारी बारी तुम्हारी बहन को प्रहार किया और आरती बेटे को जान से खत्म कर दिया और तुम्हारे पिताजी को जो हरामजादा काल भैरव है जादू से अंधा करके उन्हें जिंदान में डाल दिया है। वो माँ, कैद हो गए हैं। माँ, सारी बातें छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाओ मेरी माँ। जो होना था वो तो हो गया है। अगर इस दुनिया में मेरी बहन नहीं है तो आज मैं अपनी बहन की कसम खा रहा हूँ और तुम्हारे चरणों की सौगंध। माँ, उस हरामजादे काली चरण और अंजना काल भैरव इन तीनों का नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसी मौत दूंगा माँ कि बूंद भर पानी नहीं मिलेगा और अगर पानी होगा तो पिलाने वाला नहीं होगा। तुम चिंता मत करो माँ, अभी तो मेरे पास वक्त नहीं है। मेरा दिल यही कह रहा है कि सबसे पहले अपनी बहन का अंतिम संस्कार करूंगा और उसके बाद इन तीनों का नामो निशान मिटाऊंगा। अपनी बहन के अपमान का बदला चुकाऊंगा, खून का बदला खून करूंगा। ऐसी मौत मारूंगा हरामजादे को कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। भाई साहब, आगे अर्जुन की मौसी। अर्जुन की मौसी इस दर्दनाक सीन को देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार करती हैं। पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत। माँ, तुम इन्हें पहचान रही हो कि नहीं ये बताओ। आज इन्हीं का आशीर्वाद है जो कि तुम्हारा लाल तुम्हारी आंखों के सामने है मैया। अगर ये ना होते तो मैं ना होता। ये कौन है? माँ, अपने ही राजमहल के रहने वाले मंत्री शेर सिंह। मंत्री जी, आज तूने हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? हाय साहब, छोटा सा बच्चा अर्पित कनौजिया सीन को देखते हुए इनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। भैया को नमस्कार। बेटी की लाश को ले चलो। जी, देख लिए आपने, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ तक कि मेरी एक छोटी बहन थी, प्यारी बहन थी, मेरी बहन को मार दिए। मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा था? लेकिन मेरा दिल यही कह रहा है कि अभी इसी वक्त हम अपने राजमहल को चलते हैं और अपने पिताजी को बचाएंगे। इन तीनों का नामो निशान मिटाएंगे। बेटा अजय, बोलो चाचा जी। घबराइए मत, अब तुम्हारा सारा काम आसान हो जाएगा। जो मैंने सोचा था वो नहीं कर पाया बेटा। मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाया क्योंकि रानी अंजना और कालीचरण ने कहा था कि देखा रानी और बेटी आरती की खत्म कर दो तुम। चाचा जी, आप चिंता मत करें, मेरी बहन खत्म हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन उस साले को ऐसी मौत मारूंगा ना कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। रही बात आपकी बेटी काजल की,
काजल को मैं बचाऊंगा। चलो चाचा जी हमारे साथ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय। मैं वही जादूगर, अरे मैं वही जादूगर काल भैरव हूँ। आज इस समय मैं इस अपने तेलिया मसान खोपड़ी के जादू से मैं इस मुल्क आसाम का महाराज बन गया हूँ। अरे मैं मुल्क आसाम को तबाह बर्बाद कर दिया हूँ। महाराज ने, अरे महाराज ने मुझसे टकराने की कोशिश किया, मैं उसे चूर चूर कर दिया, उसके परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया हूँ। ए गोकुला, पकड़ मेरी तेलिया मसान की खोपड़ी। ये तेलिया मसान की खेपड़ी? खेपड़ी नहीं हरामजादे, अगर ज्यादा अंट बंट बोलेगा तो मैं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। गुरुजी, ये आपका ही अघूर रहता है। हरामजादे, उसके साथ अगर बदतमीजी किया तो जिस तरह इसकी मुंडी लेकर मैं टहल रहा हूँ उसी तरह हरामजादे मैं तेरी मुंडी काट कर लेकर टहलूंगा। ये बता किस समय मेरी रानी अंजना सिंह कहाँ है? अरे भाई, आपकी रानी अंजना सिंह देखियो पर हर रही हैं। आओ 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 अंजना रानी, आओ। स्वामी जी, मेरी रानी अंजना, बात क्या है? आज मैं यही सोचता हूँ कि मैं यहाँ का महाराज बन गया हूँ और उस हराम महाराज को, जय सिंह को मैं जीने नहीं दूंगा। इसी महल में उसे बुलाया जाए और आज उसकी फांसी यहीं पर दे दिया जाए। स्वामी जी, यही मैं भी सोच रही हूँ। ए गोकुल, महाराज जय सिंह को बुलाओ, जल्दी लेके ले। और माँ, उसको फांसी देने के बाद हरामजादा वो दुनिया से दूर हो जाएगा। उसके बाद तो कोई रह जाएगा नहीं। अरे नहीं, काली चरण कुमारी जिंदाबाद। जिंदाबाद, वही चीज मैं कर रहा हूँ। काली चरण कुमारी जिंदाबाद, काली चरण कुमारी जिंदाबाद, काली चरण कुमारी जिंदाबाद। ऐसा होना चाहिए। ए गोकुला हरामजादे, इस हरामजादे को इसी वक्त फांसी का तख्ता तैयार कर और मैं इसी वक्त आज इसकी मैं फांसी देना चाहता हूँ। गोकुल, आओ जल्द, शीघ्र शीघ्र काम करो। मैं इस मुल्क का सामने इस हरामजादे को देखना नहीं चाहता हूँ। मैं भी नहीं देखना चाहती हूँ इसको। बहुत जल्द कर हरामजादे। काली बेटा, आप नंबर बोलिए, आप नंबर बोलिए। मैं इस हरामजादे का फांसी का फंदा देखो कैसे टाइट करता हूँ। मेरे लाल, तुम नंबर बोलो, मैं और तुम्हारे पिताजी मिल करके इसका काम तमाम कर। बहुत अच्छे माँ। काली चरण की माई जिंदाबाद, काली चरण की माई जिंदाबाद, काली चरण की माई जिंदाबाद। फंदा तैयार करो माँ। बहुत अच्छे। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर नीच मक्कार पापी ठहर जाए अभी। नीच मक्कार
आगे बढ़ाना नहीं, तीन कहना नहीं, तू गिरफ्तार है वरना गोली तेरे सीने में। कौन है बेशरम, अरे तू यहाँ आ गया, कौन है बेशरम, अरे तू यहाँ आ गया, जा चला जा तुझे मैं अरे समझा रहा, वरना मेरे हाथों से अरे बच न पाएगा तू, जा चला जा इसी में अरे भलाई तेरी, ये समझा रहा है। वाह मुझे बस खबरदार, अरे रोक जबरी जुबान, बस खबरदार। ये जबरी जुबान वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, मार देंगे तुझम और भेजो मुल्क दम, सलूटा जबी पर नजर आएगा। कौन है बेशरम, अरे बड़ की बातें करे, कौन है तू बेशरम, तो बड़ की बातें करे, मुझको जाना नहीं, अरे हूँ कौन है, नाम जादूगर, काल भागो मेरा, मेरे हाथों से बचना। तो सर पे शैतान तेरे जो बैठा हुआ, सर पे शैतान तेरे जो बैठा हुआ, जब तक उसका सर से उतारू नहीं, अक्ल तेरी ठिकाने नहीं आएगी, जान से जान। हरामजादे, अरे मुझसे अगर टकराएगा, मुझसे अगर टकराएगा तो ले मिटा तू तेरी शान, आज यहीं पर मैं तेरी ले लूंगा मैं जान, मेरी जान ले लेगा। हरामजादे, तुझे मालूम नहीं है मैं वो वाला हूँ कि आज तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। कमीने, आज के बाद तू जिंदा नहीं रहेगा। ए हरामजादे, कहा गया है कि भीगी हुई सिगरेट, अरे भीगी हुई सिगरेट कभी चल नहीं सकती, तेरी बात मेरे हाथों लिखी है कभी। काल भर हरामजादे, कहाँ ये भीगे है सरफरोशी की तमन्ना, अरे सरफरोशी की तमन्ना, ये मेरे दिल है, देखना है कितना तेरे काबिल है, देखना चाहता है। हाँ, अरे मैं वो पुष्पराजू ठुकूंगा नहीं, अच्छा। ऐसा वर्ड फायर करूंगा हरामजादे, अरे ऐसा वर्ड फायर करूंगा कि तू बर्बाद हो जाएगा और मेरा कुछ नहीं कर सकता। ये भी कहा गया है, असर जिस पर करूं, अरे असर जिस पर करूं, सोना राख हो जाए, जगह जिस पर को सोना राख हो जाए। अरे तो संभाल मेरे वार को, दहीम कलीम, इस जमाने से तेरा गुरु आ गया है तुझे दुनिया से मिटाने से। क्या कहा कि मेरा गुरु आ रहा है? अरे मैंने उसकी जादुई विद्या छीनकर उस हरामजादे को मैंने अपने गुफा से धक्के मारकर निकाला था और आज मेरा कहा गुरु आ गया साला। काल भैरव, मैंने तुम्हें समझाया था कि धन और पैसे के चक्कर में बदतमीज इस माला का प्रयोग मत करना। कहा गया है कि जहां के घर जमी के जड़
सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गया दुनिया से हाथ दोनों खाली थे। संसार से सिकंदर जाने लगा तो उसके साथ कुछ नहीं गया। लेकिन बदतमीज, तूने मेरे कहने का मतलब नहीं समझा। हरामजादे, तू मेरा गुरु है, इसीलिए भी मैं तेरे ऊपर रहम खा रहा हूँ, वरना मैं तुझे आज भी खत्म कर सकता हूँ। काल भैरव, तुमको ये मानना चाहिए कि कहा गया है कि नारी के चक्कर में जान गई जो बाली की, नारी के चक्कर में जान गई दशरथ की, नारी के चक्कर में जान गई दशकंधर की, नारी के चक्कर में नारद की शकल हो गई बंदर की। मैं वो नारद नहीं हूँ, अरे मैं वो नारद नहीं हूँ, मैं पुष्पराज हूँ, झुकूंगा नहीं, ऐसा वन फायर करूंगा हरामजादे कि तुम सब लोग। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये बहुत बोल रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, यहाँ तक कि आपको भी बोल रहा है। गुरुजी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुदेव, सबसे पहले हमारे महाराज को ठीक करो। मैं महाराज को ठीक करूंगा। मैं ये माला दे रहा हूँ। तुम्हें कहा गया है काल भैरव कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। जैसा तू कर्म किया है वैसा तुझे फल मिलेगा। मैं जा रहा हूँ काल भैरव। अब तुम्हें अगर प्रयोग का ताकत करना है अपनी, तो मैंने अपने राजकुमार अजय को जो माला दूसरा शिव जी के भक्ति से प्राप्त किया है उसको मैंने दे दिया है। मैं जा रहा हूँ और यह बताकर जा रहा हूँ कि तेरा काल हो अजय होगा। ये तो वक्त बताएगा किसका काल आएगा। तू यहाँ से जा सकता है। मैं जा रहा हूँ। कहा गया है कि जाको राम द्रामणी दुखनीना, जाको राम द्रामणी दुखनीना, ताकि मत पहले हर ली। काल भैरव, मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज्यादा बड़बड़ मत करो। तुझे मालूम नहीं है कि गुरुजी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। अरे तो तेरा आशीर्वाद किसके ऊपर? हरामजादे, तू कुछ नहीं कर सकता है। तुझे अपनी बेटा अजय, मंत्र पर इतना बेटा अजय, सबसे पहले अपने पिताजी को ठीक करो, इस साले को देख लूंगा। तुम मेरे पिताजी के पास खड़े रहो, पहले मैं इसकी देखूंगा, उसके बाद अपने पिताजी को ठीक करूंगा। तुझे बहुत बड़ा घमंड है ना। गुरुजी का दिया हुआ माला है। खत्म हो गई मेरी जादू। क्यों खत्म हो गई? बकुला, ला मेरी तेलिया मसान की खोपड़ी, अभी आखिरी जादू बाकी है। अबे साले, तेरी कहाँ गई जादूगरी है? कहाँ है तेरी जादूगरी? बड़ा जिसे बुलाना चाहता है, बड़ा जिसे तू बुलाना चाहता है। अबे साले, ढाला तू। गोकुला, मासान की खोपड़ी मंगा रहा है। वाह हरामजादे, देख ले तेलिया मसान, आज तेरी इज्जत का सवाल है। इन हरामजादों को खत्म कर दे। क्या हुआ? देख ले, अजमा ले, मिटा ले, अपने दिल की हसरत खत्म हो गई। कुछ नहीं काम करेगा तेरी जादू मंत्र। यही है मासान की खोपड़ी।
ए तेलिया मसान, लगता है आज तो मेरे साथ धोखा कर दिया है। आखिरी बार मैं तेरा आत्मा खोपड़ी लेकर आया है। ले आ, ले आ और फोड़ देता हूँ। इधर ना तेलिया मसान काल भैरव, ये तेलिया मसान की खोपड़ी तो गई। अब तू बोल, बोल हराम जाते, बोलता क्यों नहीं रे? तू काल भैरव है। आज तुझे काल भैरव नहीं, काल भैरव का माई काली माई बना के तुमका मार डाल। ऐसा मत करो। देखो इस समय मेरी जादू काम नहीं कर रही है। मुझे छोड़ दो। मैं यहाँ मुल्क आसाम में नहीं रहूंगा। फिर अपने गुफा में वापस। छोटुआ, पहले इसके हाथों में हथकड़ी लगा और इसे खंभे में बांध दे। सबसे पहले अपने पिताजी से मुलाकात करूंगा, उसके बाद इस हरामजादे का नामो निशान मिटाऊंगा। बांध जल्दी। अच्छे महाराज